हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैथ्स की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रैक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं। अगर आप फ्रैक्शन के टॉपिक को करते हुए उलझ जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने के लिए आए हैं। पहले हम जान लेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है और उसके बाद हम इसी में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो PYQ हैं और आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। पर दिया है साधारण भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। सिंपल फ्रैक्शन होता है जो भिन्न A/B के रूप में लिखी जा सके उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3/5 लिखा हुआ है तो एक साधारण भिन्न का ये उदाहरण हो जाएगा, या 2/5 लिखा हुआ है तो ये भी साधारण भिन्न का उदाहरण है। 6/5 लिखा है तो ये भी साधारण भिन्न का उदाहरण है। आगे यहाँ पर जान लेंगे दशमलव भिन्न क्या होती है। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं। जिस भिन्न का क्या होता है, हर जो है वो 10 है या 10 के घातों के रूप में है। यह क्या हो रहा है, अंश में भाग देने पर हमें दशमलव में आंसर प्राप्त हो रहा है तो वो कहलाएंगी, वो राशि हो जाएंगी दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, 3 को अगर 100 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा। यहाँ पर 4/5 लिखा हुआ है, जो अंश दिया हुआ है ये छोटा है और जो हर है ये बड़ा है, तो जिससे भाग कर रहे हैं ये संख्या बड़ी है, तो प्राप्त संख्या हमारी क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगी हमारी दशमलव भिन्न। ये कहलाएगी डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ अपने एग्जाम्पल को समझ लिया होगा। आगे देख लेते हैं, दिया है संयुक्त भिन्न। यहाँ पर दिया है कंपाउंड फ्रैक्शन इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें दिया है जिस भिन्न में क्या होता है, कोई धन पूर्णांक या कोई ऋण पूर्णांक दिया हो और साथ में क्या भिन्न को जोड़ा जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 4, और ये क्या है, ये पूर्णांक है, धन पूर्णांक यहाँ पर दिया हुआ है और प्लस इसके साथ में क्या दे रखा है, ये यहाँ पर 3/5। तो ये जो हो जाएगी, ये पूरा उदाहरण किसका है, ये यहाँ पर कंपाउंड फ्रैक्शन का उदाहरण है। जैसे लिखा हुआ है कैसे, 2 सही कितना 5/9 दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, ये एक तरह का यहाँ पर संयुक्त भिन्न ये कहलाएगा। तो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये क्या कहलाता है, ये कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए देखेंगे इसमें आगे क्या दिया है। आगे इसमें दिया है सतत या वितत भिन्न। भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती, इस भिन्न को लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है। इस फॉर्म में आपको भिन्न लिखी हुई दिख जाए तो ये किसका उदाहरण है, ये सतत भिन्न का उदाहरण है या वितत भिन्न का उदाहरण आप इसको कह सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर दिया है आवर्त दशमलव भिन्न। तो आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती हैं, यह 2 प्रकार की होती हैं। पहली कैसी होती है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होती है, और दूसरी कैसी होती है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती है। सबसे पहले जान लेंगे शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है। वह दशमलव भिन्न जिसमें क्या होता है, दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न ये कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है, फिर 1 2 दिया हुआ है और 1 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 2 1 2 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ऊपर एग्जाम्पल में दिया है 0.4 है, 4 है, 4 है, ये बार बार यहाँ पर 4 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर पेयर रिपीट है, यहाँ पर 4 रिपीट है। तो ये जो हो जाएगी, ये क्या कहलाएगी, ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहलाएगी। यहाँ पर देख लेंगे मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है। जिसमें दशमलव के 1 या 2 अंक के बाद क्या होता है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसे मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहा जाता है। जैसे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दशमलव के बाद दिया हुआ है 4, उसके बाद क्या है, बाद का अंक है 3 3 3 3। तो यहाँ पर 4 अलग अंक है और उसके बाद के जो अंक हैं ये बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह की जो आवर्त दशमलव भिन्न है तो ये कैसी होती है, ये मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न का उदाहरण होती है। यहाँ पर नेक्स्ट में दिया है शांत दशमलव भिन्न। तो शांत दशमलव भिन्न क्या होती है, इसको जानते हैं। वह दशमलव भिन्न जिसमें क्या होता है, भाग की क्रिया कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाए, शांत दशमलव भिन्न कहलाएगी। चलिए यहाँ पर देख लेंगे क्या दिया हुआ है। 3 को भाग कर रहे हैं यहाँ पर किससे, 5 से, और 5 जो है यहाँ पर बड़ा है, 3 छोटा है तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। 5 छंग कितना हो जाएगा, 5 छंग हो जाएगा यहाँ पर 30। अब ये पूरा जो है इससे डिवाइड हो चुका है। अब आगे इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर दिया है कि कुछ चरणों के बाद जो है ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो ये कुछ चरणों के बाद कंप्लीट हो चुकी है। तो ये उदाहरण है किसका, ये है शांत दशमलव भिन्न का उदाहरण। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर दिया है नेक्स्ट में आरोही क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर की बात यहाँ पर हो रही है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसको बोला जाता है बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर दिया है जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, या इंक्रीज ऑर्डर आप इसको बोल सकते हैं, उसमें सजाया जा रहा है, तब क्या होता है, तब इस भिन्न के इस क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है। इस क्रम में सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले और सबसे बड़ा भिन्न जो होता है वो सबसे बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, बढ़ते क्रम की, अर्थात छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। बढ़ता क्रम जो होता है ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है, ये हमारा आरोही क्रम कहलाता है। इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग में, अवरोही और आरोही में बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे।
यहाँ पर कुछ भिन्न दी हुई हैं, चलिए इनको भी देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 3/5, दिया है क्या 7/9 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 5/7 दिया है। अब यहाँ देख लेंगे क्या दे रखा है। जब भिन्न की जो एक श्रृंखला दी होती है उसमें हम देखते हैं कि भिन्नों के जो अंतर हैं अंश और हर के वो समान आ रहे हैं। यहाँ पर 3 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 7 और 9 का अंतर भी समान है, 2 हो जाएगा। 5 और 7 का अंतर भी यहाँ पर समान है। तो जब दी हुई श्रृंखला में अंश और हर का अंतर जो है समान आता है तो क्या होता है, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न कहलाएगी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न कहलाएगी। दी हुई श्रृंखला को आपको आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला जाए तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे छोटी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी यहाँ पर हो जाएगी 3/5। 3/5 से बड़ी क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी यहाँ पर 5/7। और उससे बड़ी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5/7 से बड़ी हो जाएगी यहाँ पर 7/9। पर आप बोलेंगे छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो ये जो है आरोही क्रम का उदाहरण है। यहाँ पर दिया है अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया, घटता क्रम। और सबसे पहले घटते क्रम में क्या है देख लेंगे, 9 है, जैसे 8 हो गया, उसके बाद 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5, इस तरह से ये घटता क्रम है। तो ये हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है परिभाषा में, इसमें होता है कि जो सबसे बड़ी भिन्न होती है वो सबसे पहले लिखी जाएगी और जो सबसे छोटी भिन्न है वो सबसे अंत में आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, चलिए इसको देख लेंगे। यहाँ पर दिया है 29/31 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कितना 13/15, फिर दिया हुआ है कितना, फिर दिया हुआ है यहाँ पर 17/19। अब यहाँ देख लेंगे अंश और हर में जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना, यहाँ पर डिफरेंस आ गया है 2 का, यहाँ पर भी 2 का है और यहाँ पर भी 2 का है। जब अंश और हर का डिफरेंस जो है समान आता है तो जिसका अंश बड़ा है वह बड़ी भिन्न हो जाएगी और जिसका अंश छोटा है वह छोटी भिन्न हो जाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी कितनी, 29/31। और उसके बाद कौन सी आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगी यहाँ पर 17/19। और सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर हो जाएगी 13/15। तो ये हो गया है हमारा अवरोही क्रम, सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी। ये चिन्ह जिस साइड से खुला हुआ होता है तो वो भिन्न क्या होती है, वो होती है यहाँ पर बड़ी भिन्न। और जिस साइड से ये चिन्ह जो है बंद होता है ये होती है यहाँ पर छोटी भिन्न या छोटी संख्या। कहाँ पर किस तरह से यूज़ होता है, जिधर से खुला है वो बड़ी संख्या होगी और जिस साइड से बंद है वो छोटी संख्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये चिन्ह इस तरह से लगा हुआ है तो यहाँ बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर बड़ी संख्या जो है ये 5 हो जाएगी और छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और यहाँ पर लिखा हुआ है 8। अब हम क्या करेंगे, आपको चिन्ह किधर लगाना है, तो अब आपको चिन्ह इधर की साइड लगाना है। अब आप ये नहीं कंफ्यूज होंगे कि पहले चिन्ह तो ऐसे लगा हुआ था, इस वाले एग्जाम्पल में आपने इस तरह से लगा दिया है। यहाँ पर मैंने बताया जिस साइड से चिन्ह खुला हुआ होगा वो संख्या बड़ी होती है। तो ये इधर से खुला है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी और ये संख्या छोटी हो जाएगी। आप इसको ऐसे लगाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 95/152 का लघुत्तम पद क्या होगा। इसका लघुत्तम पद बताना है अर्थात सबसे छोटा पद बताना है। तो सबसे छोटा पद इसका क्या हो जाएगा, चलिए इसको लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 95/152 हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये किससे कट जाएगा, ये 19 से कट जाएगा, 19 पंजे 95 और 19 अट्ठे हो जाएगा कितना 152। तो यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया है 5/8। तो ये सबसे छोटा रूप है, इससे छोटा ये नहीं हो सकता है। आप इसको छोटी भिन्न में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लघुत्तम पद क्या हो जाएगा 5/8। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यहाँ पर 125। तो ये किसके बराबर है, इसमें यहाँ पर कौन सी भिन्न के बराबर ये आएगा ये बताना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है 125 दिया है तो यहाँ पर हमें इसे भिन्न में बदलना है। तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको नोट कर लेंगे। तो नंबर दिया है 125। अब देख लेंगे 125 से पहले यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पॉइंट दिया है और ये पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 और 3 अंक हैं। तो यहाँ पर हम 3 जीरो को लगा देंगे और इनके पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 1 लगा देंगे। तो यहाँ पर एक क्या आ गए, 3 जीरो आ गए हैं। अर्थात 125 को 1000 से हमें डिवाइड करना है तो कितना जाएगा, ये 125 ही कन 125 हो जाता है और कितना हो जाएगा 125 अट्ठे हो जाएगा कितना 1000। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या मिल गया है, भिन्न रूप क्या आ गया है, भिन्न रूप जो इसका आया है 1/8 आया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 37 सही 1/2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। तो इसको भिन्न रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 37 सही 1/2 और ये लिखा हुआ है प्रतिशत में।
अगर हमें यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो क्या करेंगे, हम इसको 100 से भाग कर देंगे। तो चलिए इसको करते हैं 100 से भाग। तो कैसे लिखेंगे, 37 दूनी हो जाएगा कितना 74 और 1 हो जाएगा कितना 75। तो ये हो जाएगा 75/2। अब हम क्या करेंगे, 100 से इसको भाग कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ से प्रतिशत हटाना है। इसके अपॉन में आप 1 लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 100 की 2 से गुणा हो जाएगी और 75 की 1 से गुणा हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 75/2 करके, और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर संख्या को उल्टा करके लिख सकते हैं 1/100 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरह से समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 200। अब इसको देखते हैं किससे ये कट जाएगा। तो ये कट जाएगा यहाँ पर 25 से। 25 कितना होता है, 25 दिया होता है 75 और 25 अट्ठे होता है यहाँ पर 200। इसका भिन्न रूप जो हमें मिला है वो है 3/8। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका भिन्न रूप 3/8 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 22 से ही 1/2 प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखना है। तो ये कंपाउंड फ्रैक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, साधारण भिन्न के रूप में 22 दूनी हो जाएगा 44 और 1 कितना 45 बटे हो जाएगा यहाँ पर 2, और साथ में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है। ये चिन्ह हमें यहाँ से हटाना है। तो क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको 45/2 और क्या कर देंगे 100 से भाग कर देंगे, और 100 के अपॉन में क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप 1 लिखते हैं तो यहाँ पर अंदर की संख्याओं की गुणा हो जाएगी और जो बाहर वाली संख्या है इनकी भी गुणा हो जाएगी। तो 45 कन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और अपॉन में कितना आ जाएगा 100 दूनी हो जाएगा कितना 200। अब इसको डिवाइड करते हैं, किससे जाएगा किससे कट जाएगा, ये 5 से हो जाएगा, 5 नम 45 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा और 0 है तो 0 लग जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो भिन्न रूप मिला है हमें क्या मिला है 9/40, ये यहाँ पर भिन्न रूप आ गया है। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22 से ही 1/2 प्रतिशत को भिन्न रूप में लिखते हैं तो 9/40 आता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया है 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2 और आगे दिया है 1111 सही 1/2। तो इसमें एक फॉर्म में दिया हुआ है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपसे नहीं हो पाएगी तो इसको सिंपल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ दिया हुआ है 1 सही 1/2, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम 3/2। इसको 1 + 1/2 लिख लें तो भी वैल्यू सेम आएगी, 2 × 2 और 1 3/2 ही आएगा। तो हम इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको ऐसे ही लिख कर करेंगे तो क्वेश्चन जो है ईजी हो जाएगा। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। चलिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम पहले इन नंबरों को जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे 1 प्लस कितना 11 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 1111 ये हो जाएगा। तो इनको ऐड करके लिख लेंगे। क्या करना है, प्लस 1/2 को देखना है कितनी बार दिया है, तो ये 4 बार दिया है। तो लिख लेंगे 1/2 और मल्टीप्लाई कितना कर लेंगे 4, क्योंकि ये 4 बार दिया है। 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 4 और इनको जोड़कर क्या आ जाएगा, इनको जोड़कर जो आएगा वो आएगा 1234 और प्लस कितना आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ गया है 2। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1236। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 1236 जो है हमारा आंसर, इसको जोड़ने के बाद आ जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब भी भिन्न के इस तरह के लेंथी सवाल हों तो उनको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 को लिख सकते हैं 4 × 5। तो कितना हो जाएगा ये 1/, कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20। इसी तरह से हम सबको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने सबको लिख लिया है। जैसे 4 × 5 = 20 है, उसके बाद हो जाएगा 5 × 6 = 30, फिर हो जाएगा 6 × 7 = 42, फिर 8 × 7 = 56, फिर 8 × 9 = 72, 9 × 2 = 90 हो जाएगा। और 10 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा और 11 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। अब इसकी ट्रिक यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या रहने वाली है, 1/d हो जाएगी, अर्थात 1/ डिफरेंस हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/f फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, फर्स्ट पद आ जाएगा, माइनस कितना 1/ लास्ट पद आ जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेंगे कैसे हो जाएगा। डिफरेंस इनका क्या है, तो डिफरेंस देखना है नीचे की संख्याओं में। 4 और 5 का डिफरेंस 1 है, 5 और 6 का भी 1 है, 6 7 का भी 1 है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना आया है 1/1 आया है। यहाँ पर डिफरेंस जो आया है d = 1 आ गया है। यहाँ पर फर्स्ट पद देखना है तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट पद का मतलब है ये वाला पद, तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर फर्स्ट पद आया है 1/4, माइनस जो लास्ट पद है वो क्या है 1/, ये आ गया है यहाँ पर 12।
तो इसको आप लिख लेंगे, ये आ जाएगा 1/12। तो चलिए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो क्या जाएगा, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 12। 4 दिया होता है 12, तो ऊपर आ जाएगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर 12 तो 1 आ जाएगा। बराबर कितना आएगा, 3 - 1 तो हो जाएगा 2, 2/12 आ जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 छंग हो जाएगा 12। तो जो इसका भिन्न रूप आ गया है वो आ गया 1/6। तो हमने इतने बड़े, इतनी लेंथी कैलकुलेशन और इतने बड़े क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर लिया है। यहाँ पर जो भिन्न रूप मिल गया है वो कितना है, 1/6 है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाली जो ट्रिक है आपको याद रखनी है, ये एक बड़ी कैलकुलेशन को ईजिली सॉल्व कर सकती है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 1 कितना दिया हुआ है, 1 × 4 दिया हुआ है, प्लस कितना 1/4 × 7 और डॉट डॉट कितना दिया हुआ है, 1/16 × 19 दिया हुआ है। इसका मान हमें बताना है। तो ये उस फॉर्म में लिखा हुआ है जो हमने पिछले क्वेश्चन को बनाया था। अगर आपने जो यहाँ पर ट्रिक बताई थी उससे सोल्व इसको कर लिया है तो आपको ट्रिक समझ आ गई है। चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। तो जो ट्रिक थी हमारी वो क्या थी, वो ट्रिक थी हमारी यहाँ पर 1/d डिफरेंस हो जाएगा। पहले में आ जाएगा पहला पद कितना, 1/f फर्स्ट पद और माइनस कितना 1/ लास्ट पद। तो यहाँ पर डिफरेंस देख लेंगे, 4 से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ गया है वो कितना आ गया है, वो आया है हमारा 3। इसको लिख देंगे। यहाँ पर फर्स्ट पद क्या है, फर्स्ट पद हो जाएगा हमारा जो पहला पद दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा 1/1 आ जाएगा, माइनस कितना लास्ट पद क्या दिया है, तो लास्ट पद है यहाँ पर 19, तो यह आ जाएगा कितना 1/19। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 है तो इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। इस क्वेश्चन में एलसीएम आ जाएगा कितना, 19 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना 19 का 19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19, और माइनस कितना 19 का 19 होता है तो 1 है तो 1 ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 19 से 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 18। तो लिख देंगे आप इसको 18, और बटे में क्या है 19 है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। 3 छंग हो जाएगा 18, तो 6 आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भिन्न रूप मिल जाएगा 6/19। देख लेंगे राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। जो क्वेश्चन मार्क्स दिया है इसका क्या मान आएगा। इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे लिख सकते हैं, 1 - 1/2 दिया है तो क्या लिखेंगे, 2 × 2, 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 1/2, आप इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट चलेगा, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n-1 और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर n। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर ये क्रॉस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इसी तरह से जो आगे नंबर आएगा उससे 3 से 3 कट जाएगा, इसी तरह से एक ऊपर भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ऊपर अंश में मिलेगा 1, और अपॉन हर में क्या मिलेगा, हर में मिलेगा हमें यहाँ पर n। तो हमें जो भिन्न रूप मिल गया है वो क्या मिला है, 1/n मिला है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 1 सही 1/2 दिया है, अपॉन में दिया है 1 + 1 कितना 1 + 1/4 दिया है। इसका मान बताना है। तो यहाँ पर इसका मान कैसे आएगा, सकते हैं 2 × 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 ये हो जाएगा यहाँ पर 2, ये 3/2 आ गया है। अब नीचे की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कितना हो जाएगा 4 × 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/4 आ जाएगा। चलिए इसको भी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + कितना 1 आ जाएगा ये 5 यहाँ पर 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 की जो मल्टीप्लाई है हम यहाँ पर इस 1 से कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, चलिए लिख लेंगे इसको, ये हो जाएगा यहाँ पर 3/2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 + कितना, ये हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पर 5 की हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1 से करनी है। तो चलिए इसको भी करके लिखते हैं। ये हो गया है 3/2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 5 × 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 यहाँ पर आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर वाली संख्या से और बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई बाहर वाली संख्या से करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5 दिया हो जाएगा ऊपर 15 और अपॉन में कितना हो जाएगा 9 दूनी हो जाएगा 18। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे होगा, ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 3 छंग यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो जो हमें भिन्न वाला आंसर मिला है, भिन्न रूप क्या मिल गया है 5/6 मिल गया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 1/, तो ये लिख लेंगे सारा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 के अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको सिंपल भिन्न में बनाएंगे, सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ये 2। अब इस 2 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर कर कर लिखनी है। तो चलिए इसको लिख लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1/, कितना 3 ऐसे ही रहने देंगे और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 4, 4/5 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 5 या 15 और 4 कितना 19 हो जाएगा ये यहाँ पर
5। अब इस 5 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 × 5। तो हमारा जो आंसर है वो क्या मिलेगा 5/, आ जाएगा हमारा यहाँ पर 19। राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा 5/19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है यदि .111 दिया हुआ है और उसके बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पर डॉट डॉट दे रखा है किसके बराबर 1/9 के। तो यहाँ पर हमें बताना है इसके बराबर क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं ये किस तरह से इन्होंने किया है। यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है और दूसरी संख्या क्या लिखी हुई है, पॉइंट कितना 3 टाइम यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इसको लिख लेंगे। यहाँ पर अगर संख्या की आवृत्ति बार बार हो रही है तो ये शुद्ध आवर्त संख्या है, शुद्ध आवर्त दशमलव संख्या है। तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट लगा कर क्या लिख सकते हैं, 1 के ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हमने एक संख्या के ऊपर बार लगा दिया। दूसरे क्वेश्चन में हमारा 4 नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम पॉइंट लिखकर 4 के ऊपर भी बार लगा देंगे। अब यहाँ पर अगर किसी संख्या के ऊपर दशमलव में है और बार लगा हुआ है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/9 के। यहाँ पर इसके अपोन में 9 आ जाता है अगर बार को हटाते हैं तो। अगले में सेम कंडीशन है, यहाँ पर 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4/9 के। बस हमें बार हटाकर नीचे अपोन में 9 लिख देना है। तो यहाँ पर जो हमें आंसर मिल गया है वो क्या है, यहाँ पर आंसर आ गया है 4/9। ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 1.36 और 36 के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है बार। तो यहाँ पर आपको देख लेना है क्या है, 36 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 है तो इसको लिखेंगे हम क्या, चलिए सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस हो जाएगा और पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, 0.36 के ऊपर बार है, तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 अपॉन लिख सकते हैं 99। यहाँ पर बार हटाया क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार था, इसको हमने यहाँ से हटा दिया है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। ये यहाँ पर 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिला है, 1 प्लस कितना 4 अपॉन हो गया कितना 11। इसको सोल्व करते हैं, 11 का 11 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। 15/11 यहाँ पर आ जाएगा। राइट आंसर देख लेंगे क्या है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1.36 के ऊपर अगर बार है, इसको साधारण भिन्न के रूप में बनाते हैं तो 15/11 मिलता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम कौन सा है, तो सबसे छोटा भिन्न यहाँ पर हमें बताना है। सबसे न्यूनतम मतलब सबसे छोटा। तो यहाँ पर अगर हम 3 को 4 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा, चलिए एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। करना क्या है, 4 से 3 को भाग करनी है। तो क्या करेंगे, 3 छोटा है नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर 28। बचता है यहाँ पर कितना 2, पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 बढ़ा सकते हैं तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20। पर कितना आया है, अगर हमने 4 से 3 को भाग किया तो यहाँ पर मिल गया 0.75। इसी तरह से इन सब संख्याओं को हम भाग करके लिख लेंगे। तो पहला आ गया है हमारा कितना, पहला आ गया है 0.75। अगर 3 को 5 से भाग करते हैं तो कितना आता है 0.60 आ जाता है। उसके बाद अगर 3 को हम 7 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0.42। उसके बाद अगर 3 को हम 8 से भाग करते हैं तो क्या मिल जाता है, ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर 37। और लास्ट में दिया है कितना, 3 को भाग करनी है किससे 11 से, और 3 को 11 से भाग करते हैं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा पॉइंट के 27। तो सबसे छोटी भिन्न देख लेंगे कौन सी है, यहाँ पर 0.27 जो है ये सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी भिन्न इनमें कौन सी हो जाएगी, 3/11 जो है ये सबसे छोटी सबसे न्यूनतम भिन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट है। ये मेथड होता है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है 4/5, 5/6 और 6/7। आगे दिया है यहाँ पर 8/9 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। जब भी भिन्नों की श्रृंखला दी हुई हो और इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, यहाँ देख लेंगे अंश और हर का जो अंतर है अगर वो समान आ रहा है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या हो जाएगी और जिसका अंश छोटा है वह छोटी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लेंगे 4 और 5 का अंतर कितना है, ये यहाँ पर कितना हो गया 4/5 का अंतर यहाँ पर 1 है। आगे कितना 5/6, तो 5/6 का अंतर भी यहाँ पर 1 है। उससे आगे दिया है 6/7, तो इसका अंतर भी यहाँ पर 1 है। उसके बाद दिया है 8/9, इसका अंतर भी यहाँ पर 1 है। तो अंतर यहाँ पर समान है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया है। यहाँ पर देख लेंगे सबसे बड़ा अंश कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंश यहाँ पर कौन से में दिया है, 8/9 भिन्न में दिया है। 8 जो है ये यहाँ पर सबसे बड़ा अंश दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न भी यही हो जाएगी। 8/9 जो है ये बड़ी भिन्न है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल वे से इसको करना है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है भिन्नों को लिखना है कैसे, आरोही क्रम में। तो आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम। तो हमें यहाँ पर बढ़ता क्रम देखना है।
तो चलिए इसको करेंगे कैसे। सबसे पहली संख्या क्या दी है, 1/3 है। तो इसे कैसे करते हैं, 1 को 3 से भाग करनी है। 1 को 3 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.33 मिल जाएगा। मैंने आपको तरीका भी समझाया था पीछे भाग करने का। 4/7 को भाग करते हैं तो कितना मिल जाता है, पॉइंट कितना 57 मिल जाएगा। इसी तरह से क्या 2/5 दिया हुआ है, 2 को 5 से भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0.40 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख लेना है सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या है, छोटा है 1/3। तो 1/3 को लिख लेंगे। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है यहाँ पर 2/5, ये लिख लेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर, 4/7 जो है ये सबसे बड़ा है। आरोही क्रम में लिखने का तरीका क्या है, जिधर से चिन्ह का मुंह खुला हुआ है उधर बड़ी संख्या आती है। तो इनमें चिन्ह किस तरह से लग जाएंगे, ये लग जाएंगे सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। यहाँ पर देख लेंगे कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा घटता क्रम। तो यहाँ पर हमें घटता क्रम में इसको लिखना है। तो क्या करेंगे, 3/5 है, 3 को 5 से भाग करते हैं तो क्या आता है, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 60। फिर दिया है 7/9, अगर 7 को 9 से भाग करते हैं तो क्या आता है, पॉइंट आ जाता है यहाँ पर 77 अर्थात 77। आगे दिया है कितना, 11/13, अगर 11 को 13 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 0.84 आ जाएगा, 0.84 आ जाएगा। देख लेंगे सबसे बड़ी जो हमें भाग करने पर संख्या मिली है वो क्या है, 0.84 मिली है। और ये किस भिन्न के बराबर आई है, ये आई है 11/13 के भाग करने पर। यहाँ पर लिख लेंगे तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 11 बटे हो जाएगी यहाँ पर 13। उसके बाद उससे छोटी भिन्न कौन सी आ जाएगी, 0.77 है। तो ये किसका मान है, ये है भिन्न 7/9 का मान। उसके बाद लास्ट में कौन सी भिन्न आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/5। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें यहाँ पर घटते क्रम में लिखना था। तो घटते क्रम में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, चिन्ह लगा देंगे हम इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या, अर्थात घटता क्रम। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप भिन्न संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे आपके क्लियर हो गए होंगे, जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अच्छी तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।